हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर की स्तुति हो, परमपिता परमेश्वर की जय जयकार हो। सारी आशीषों के लिए, उसके सारे करुणा के लिए प्रभु की महिमा करें। आज हमें फिर से परमेश्वर नई आशीषें देंगे, अपना आनंद हमें देंगे, नया शामत उंडेलेंगे, नए अनुग्रह को उंडेलेंगे। शैतान अंधकार के सारे कार्य नष्ट हो जाएंगे। प्रभु का दुस्सामत आपके लिए उंडेला जाएगा। प्रभु की अद्भुत आशीषें आपके लिए उंडेली जाएंगी और आपका परिवार प्रभु की आशीष को प्राप्त करेगा। शांति आनंद देंगे। जिस भी तरह का रुकावट है, बंधन है, बाधा है, सारे प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम से नष्ट हो जाएंगे। प्रभु का धन्यवाद हो। हालेलुया जीसस। परम प्रधान परमेश्वर की जय जयकार हो, परमेश्वर की स्तुति हो। उसने हमसे प्रेम किया, हमें चुना, बुलाया, ठहराया है और अपना निज संतान बनाया, अपना लेपालक पुत्र बनाया है। प्रेज़ द लॉर्ड जीसस। थैंक यू लॉर्ड का। प्रभु का धन्यवाद हो उनकी सारी आशीष के लिए, अनुग्रह के लिए। प्रेज़ द लॉर्ड। थैंक यू जीसस। एक कोई के लिए प्रार्थना करें कि हर कोई इकट्ठे हो सके, जुड़ सके प्रभु के साथ। हमारे साथ प्रार्थना में हर कोई जुड़ सके, इसके लिए प्रार्थना करें। प्रेज़ द लॉर्ड जीसस। थैंक यू लॉर्ड। तो नाम की जय जयकार हो के लिए प्रार्थना करें कि रुकावट बंधन दूर उनके जीवन से। शैतान रोकता है, लोगों को प्रभु के निकट आने नहीं देता है। प्रभु का वचन अभेद और समझ तक पहुंचने नहीं देना चाहता। शैतान के ऐसे सारी युक्तियाँ नष्ट हो, दुष्टता के हर काम नष्ट होने पर, अंधकार के हर कार्य नष्ट हो एक के जीवन से। एक के लिए आइए प्रार्थना करें, हमारे लिए, अपने लिए भी प्रार्थना करें कि प्रभु की संगति में आ सके, परमेश्वर की महिमा कर सके, परमेश्वर की आराधना कर पाए। हर दुष्टता के काम, अंधकार के सारे काम नष्ट। हालेलुया जीसस। प्रभु परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद, स्तुति, आराधना करते हैं कि अपनी संगति में, अपनी उपस्थिति में आने के लिए मदद कर। यस, तू ही सहायक है और जितने लोग तुझसे सहायता मांगते हैं उन्हें तू सहायता देता है। एक ही किस समय तेरी सहायता को मांगते, तेरी और अपने हृदय को उठाते, तेरी और अपने हाथों को उठाते, अपने मन, मस्तिष्क, दिमाग को उठाते, अपने शरीर को, पूरे परिवार, घराने के एक लोगों को तेरे पास लेकर आते हैं। परम पिता परमेश्वर, सर्वशक्तिमान यहोवा यीरे, यहोवा शालोम, यहोवा कीनो, यहोवा रफा, यहोवा इब्नेजर, तेरी बड़ी आशीष को एक एक जीवन में खोलते हैं। तेरी बड़ी आशीष को एक जीवन में खोलते हैं। और जितना भी बंधन है, जितना भी रुकावट है, एक एक का शत्रु, बैरी, हमारा बैरी शैतान, जिस भी तरह का दुष्टता, अंधकार का कार्य करता है, अड़ंगा मारने का काम करता है, तेरे निकट आने में रुकावट और बंधन, बाधा उत्पन्न करने की कोशिश करता है, ऐसे सारे शैतान के कारण नष्ट हो जाए, यीशु के नाम से नष्ट हो। और प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम से एक एक पर ये अनुग्रह आए कि हर कोई प्रभु के निकट आ सके, हर कोई परमेश्वर की उपस्थिति में आ सके और परमेश्वर की बड़ाई करते हुए परमेश्वर की आशीष को पा सके, आनंद को पा सके, प्रेम से भर जाए, सामर्थ से भर जाए, धन से भर जाए, सुरक्षा से भर जाए, उन्नति से भर जाए। हालेलुया जीसस। छू ले कि को मेरे परमेश्वर, जिसको भी इस समय हर एक पापों को क्षमा कर, जिसको भी पीठ में दर्द है, गले में दर्द है, रीढ़ की हड्डियों में दर्द है, प्रभु यीशु के नाम से रीढ़ की हड्डियों का दर्द, पीठ का दर्द, सर्दी, खांसी, बुखार, हर प्रकार की बीमारी, कैंसर, मलेरिया, हर प्रकार की थैलेसेमिया, हर एक बीमारी यीशु के नाम से दूर हो। हर एक लो प्रेशर, हाई प्रेशर, शुगर की बीमारी, हड्डियों का टूटना, जिस भी तरह का सेल का टूटना, हर दुर्बलता, हर कमजोरी इनके जीवन से दूर हो जाए, इनके जीवन से दूर हो जाए। हर एक सिर का दर्द यीशु के नाम से दूर हो, हर प्रकार का टेंशन दूर हो, शैतान के प्रभाव दूर हो जाए के जीवन से, दुष्टता के प्रभाव दूर हो जाए प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम से। हालेलुया जीसस। प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम से दुष्टता के प्रभाव दूर हो, अंधकार के प्रभाव दूर हो, परमेश्वर की शांति आए, परमेश्वर का विश्वास एक के अंदर आने पाए, परमेश्वर का सामर्थ्य आने पाए। इस लॉर्ड एक एक अपनी चिंताओं को तेरे पास लेकर आते, तू जो कहते हैं ऐसा बोझ से दबे हुए लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। जितने भी बोझ है, जितने भी जिंदगी जीने का जितना भी बोझ है, जितने भी तरह का थकान है, जितनी भी तरह का बीमारी है, परेशानी है, हर आवश्यकताओं को लेकर
हर प्रकार की दुर्बलताओं को लेकर एक एक तेरे चरणों में आता है। परमपिता परमेश्वर तेरे अनुग्रह दृष्टि के ऊपर है। स्वर्ग से अपनी अनुग्रह दृष्टि पर उड़ेल। तेरा अनुग्रह बचाता है, तेरा अनुग्रह छुड़ाता है, तेरा अनुग्रह में शांति है, तेरा अनुग्रह में सब कुछ है। परमेश्वर तेरा अनुग्रह एक एक जीवन में आए जो पुकार रहे समय पुकारिए। प्रभु को आशीष दीजिए। प्रभु को बोलिए, प्रभु धन्यवाद, आज मुझे आप आशीष देंगे, मैं तेरी स्तुति करूँगा, मैं अपने आप को खोलता हूँ, मैं तुझ पर भरोसा करता हूँ और तू मुझे बहुत प्यार की आशीष देगा। हालेलुया। मेरा जीवन अच्छा हो जाएगा, मेरे परिवार का स्थिति अच्छा हो जाएगा। हर बीमारी, रोग, पाप, बुराई मुझे छोड़कर चली जाएंगी जो दुष्ट आत्माओं के दास आती हैं। और परमेश्वर की चंगाई, परमेश्वर का सामर्थ, परमेश्वर की शांति, प्रॉस्पेरिटी, उन्नति मेरे जीवन में आएगी। मेरे घर में परमेश्वर की उपस्थिति होगी। शैतान के काम, अंधकार के काम जो किसी भी तरह से रुकावट लेकर आती है, बंधन बाधाएं लेकर आती है, आशीषों को चोरी करती है, पाप बुराई को छिप के लेकर आती है, अशुद्ध आत्माएं आ जाती हैं। विभिन्न चीज वस्तुओं के द्वार से घर में अशुद्ध आत्माएं आ जाती हैं, दुष्ट आत्माएं आ जाती हैं। यीशु के नाम से नष्ट, यीशु के नाम से नष्ट, यीशु के नाम से नष्ट। परमेश्वर की आशीष आए, परमेश्वर के अनुग्रह आने पर, परमेश्वर का दया आने पर। हालेलुया। यीशु नाम के लिए धन्यवाद, यीशु नाम के लिए धन्यवाद, यीशु नाम के लिए धन्यवाद, यीशु नाम के लिए धन्यवाद। धन्यवाद धन्यवाद मेरे प्रभु, आपकी स्तुति करते। हालेलुया। तेरे नाम की जय जयकार करते, यीशु के महान नाम में, यीशु के महान नाम में। आमीन आमीन आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद हो, परमेश्वर ने हमें बुलाया है और हमें अपना निज संतान बनाया है। और अगर आज आप किसी भी परेशानी में हो, परिस्थिति में हो, तो परमेश्वर उसके लिए उपाय किया है उसने, और उस उपाय को हमें आज इस्तेमाल करना सीखना है और उस उपाय को हमें इस्तेमाल करना है, प्रभु की महिमा करना है। हालेलुया जीसस, तेरा की जय जयकार, तेरे नाम की जय। प्रभु की स्तुति हम करेंगे, प्रभु की महिमा हम करेंगे। और एक गीत हम गाते प्रभु की स्तुति करते हुए, ऐ मेरे खुदा परमेश्वर की महिमा करते हुए, परमेश्वर को पुकारेंगे स्तुति करते हुए।
परमेश्वर की उपस्थिति में परमेश्वर की ओर जब हम ताकते हैं, निश्चय परमेश्वर आपको आशीष देंगे। परमेश्वर आप पर अनुग्रह करेंगे, दया करेंगे। और जब हम प्रभु के निकट आते हैं तो हम टाइम देते हैं, अपना प्रेशियस टाइम। और किसी को बहुत काम रहता है और प्रभु को भरोसा करके जब हम आते हैं तो परमेश्वर आपको लज्जित नहीं होने देगा। और बहुत केयरफुली ध्यान से परमेश्वर की ओर जब हम ध्यान लगाते हैं तो परमेश्वर हमें बहुत त्याग की आशीष देते हैं। जिस तरीके से रोमी 8 अध्याय और उसका 15 पद में प्रभु कहते हैं, इस संसार में तरह तरह की परेशानियाँ आएंगी और तरह तरह की बंधुआई आएगी, दास्ता आएगी, काम आपके लिए गुलामी बन जाएगा। दिन रात काम 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 करते रहेंगे, दिन रात आप कुछ ना कुछ करते, पढ़ाई करें, दिन भर पढ़ाई करते रहेंगे, कुछ ना कुछ किसी चीज़ में आप बंधे हुए रहोगे। तो संसार की आत्मा दासत्व लाती है, गुलामी लाती है। जिस तरह से इस्राएली लोग जब परमेश्वर को छोड़ दिए
जब अकाल आया था इस पृथ्वी पर 7 साल का, ऐसे समय परमेश्वर उनको अकाल से बचाने के लिए मिस्र देश में ले गए। लेकिन वो लोग क्या करने लगे, वचन सिखाने वाले जब मर गए तो उनके पास अपना वचन ऐसा लोग सीख कर नहीं रखते थे कि वचन बताने वाले या कोई अगुआ ना हो, प्राचीन ना हो, तो भी वो वचन खुद से सीख सकते हैं, वचन याद कर सकते हैं और परमेश्वर से बातें कर सकते हैं। क्योंकि इस संसार में प्रॉब्लम तो एवरीडे आएंगी, समस्याएं एवरीडे आएंगी। एवरीडे आपको खाना खाना है, जिस तरह से घर सफाई करना, अपने आप को सफाई करना, काम करना, उसी तरीके से एवरीडे विभिन्न तरह की दासत्व की आत्मा कार्य करती है, शैतान की आत्मा कार्य करती है। संसार पर शैतान की सेनाओं का बड़ा भीड़ है, अंधकार है और अंधकार की शक्तियाँ कार्य करती है। वचन में लिखा है इस संसार का राजा शैतान है। क्यों है वो राजा शैतान? क्योंकि लोग परमेश्वर के निकट नहीं आते, शैतान की बातों का ध्यान लगाते, तो ऑटोमेटिक वो किंग बन जाता है, हम लोग का राजा बन जाता है। क्योंकि उन्हीं सारी बातों पर ध्यान लगाते हैं तो परमेश्वर उनको उनके अधीन में कर देता है। शैतान की बातों पर, शैतानियत पर, संसार की बातों पर ध्यान लगाते हैं, जो शैतानियत से भरा हुआ है, संसारिक है और शैतान की ओर से उन सारी बातों पर जब लोग मन लगाते हैं तो ऑटोमेटिक शैतान उनका राजा बन जाता है, उनको उसको अधिकार मिल जाता है और परमेश्वर उनको उनके अधीन में कर देता है। इसलिए परमेश्वर कहते हैं संसार का राजा शैतान है और वो स्पिरिट लोगों को कंट्रोल करने लग जाता है। जिस तरह से इफिसियों में, इफिसी 2 अध्याय में लिखा है, इफिसी 2 अध्याय और 2 पद से, उसने तुम्हें भी जिलाया जो अपने अपराधों और पापों के कारण मरे हुए थे। जब कोई व्यक्ति अपराध और पापों में रहता, अपराध में परमेश्वर के अगेंस्ट जो भी चीज़ है, जो भी सोच है, विचार है, वो अपराध है परमेश्वर की दृष्टि में, और पापों के कारण मरे हुए थे। मरा हुआ सा जिंदगी था और मरे हुए लोग कब्रों में होते हैं। जहाँ मरे हुए होते हैं वहाँ क्या होता है? भय होता है, पीड़ा होता है, निराशा होता है, उदासी होती है। जहाँ लोग मरे होते हैं कब्रों की तरह होता है जिंदगी, नीरस, मृत्यु की कोई जिंदगी आनंद नहीं होता। जैसे कोई मरा हुआ होता है तो निराशा, परेशानी, हिंसा, टेंशन, बोझ होता है। लिखा है 2 पद में, जिनमें तुम पहले संसार की रीति पर, लिखा है इस संसार के जो रीति विधियाँ हैं वो मरे हुओं के समान है। जो संसार की रीति विधियाँ हैं उसको शैतान उसके द्वारा लोगों को कंट्रोल करता है और बड़े चतुराई से छिप कर लोगों के अंदर अपना राज्य कायम कर लेता है। शैतान लोगों को पता नहीं चलता, क्योंकि अंधेरे में कुछ चीज़ पता नहीं चलता, अंधेरे में कोई चीज़ दिखाई नहीं देता। तो जब तक परमेश्वर के प्रकाश में या वचन में हम नहीं आएंगे तो वो मनुष्य अंधकार में होता है। परमेश्वर का वचन ही वो सच्ची ज्योति है जिसमें हमें पाप बुराई दिखाई देता है और उससे छुपने की शक्ति भी मिल जाती है हमें। तो लिखा है इस संसार के रीति पर और आकाश के अधिकार क्या है? आकाश पे किसका अधिकार है? शैतान का अधिकार। इस बात को जानिए। आकाश मंडल पर पहले स्वर्ग दूसरे स्वर्ग तक शैतान का अधिकार है। लिखा है आकाश के हाकिम, आकाश के हाकिम, जैसे इफिसियों लिखा है उसका 6 अध्याय में हम देखते हैं 11 पद से 13 तक। तो अंधकार के हाकिम जो आकाश मंडल में है, अंधकार के हाकिम, प्रधानताएं, प्रभुताएं जो आकाश मंडल में है, उनसे तुम्हारी लड़ाई है, मलयुद्ध है। लिखा है कैसी लड़ाई? मलयुद्ध है, एवरीडे, ईच एंड एवरी सेकंड लड़ाई है। और परमेश्वर यदि आपको आज बुलाया तो योद्धा के रूप में तैयार होने के लिए बुलाया गया है। एक योद्धा के रूप में तैयार होने के लिए बोले। एक राजा एक सैनिक भी होता है, एक राजा एक सेनापति भी होता है। राजा एक सेना का लीडर भी होता है, एक शूरवीर सूरमा भी होता है। युद्ध विद्या राजा को आनी चाहिए, युद्ध विद्या आनी चाहिए, बुद्धिमान होना चाहिए, धन संपत्ति होनी चाहिए उसके पास कि अपने राजपाट को बढ़ाए, साम्राज्य को बढ़ाए, लोगों की देखभाल करे और अपनी सुरक्षा के लिए उन सारे रुपयों को लगाए। तो आकाश मूर्ति प्रति अंधकार के हाकिम भी है, प्रधानताएं और प्रभुताएं हैं और दुष्टता की आत्मिक सेनाएं हैं। आत्मिक है वो, सांसारिक आंखों से, शारीरिक आंख से नहीं दिखाई देती। उसके लिए आत्मिक ज्ञान और आत्मिक आंख चाहिए
परमेश्वर आत्मा है और अपनी आत्मा देता है, उसके द्वारा आत्मिक ज्ञान हमें मिलता है। और ये जो वचन की बातें, परमेश्वर की बातें सारे आत्मिक हैं, आत्मिक बातें हैं लिखा है। और शारीरिक मनुष्य को इसमें मन नहीं लगेगा। शारीरिक मनुष्य या कोई भी शारीरिक हो जाता है, संसार की बातों पर मन लगाते लगाते मन भी संसारिक और शारीरिक हो जाता है, तो फिर वचन पढ़ने का मन नहीं करेगा आपको, परमेश्वर का वचन सुनने का मन नहीं करेगा, प्रार्थना करने का मन नहीं करेगा। तो क्या करना चाहिए आपको? जैसे होता है कहीं से भी आप थक कर आते हो, मैले झले आते हो, तो क्या करते हैं आप? अपने आप को धोते हैं और आप खाना खाते, चाय पानी पीते हैं, तब फिर दूसरा काम करने के लिए आप तैयार होते हैं, कपड़ा चेंज करते। तो वैसे ही आपको मदद मांगनी चाहिए, सहायता के लिए मदद मांगनी चाहिए, जिसमें प्रभु ने कहा कोई भी अपनी सामर्थ से मेरी सेवा नहीं कर सकता। तो यहाँ हम लोग देख रहे थे इफिसी 2 अध्याय में कि जब हम संसार की रीति पर चलते हैं तो संसार की रीति आती है, संसार का सोच विचार आता है, संसार के लोग जिस तरीके से बातचीत करते हैं, सोचते हैं, विचारते हैं, उस तरीके से मनुष्य जब सोचना शुरू करता है, अंधकार का हाकिम भी आ जाता है वहाँ पर। अंधकार का हाकिम मतलब शैतान। अंधकार क्या है? परमेश्वर को जहाँ लोग नहीं जानते, तो परमेश्वर से हटकर सिर्फ अंधेरा है, परमेश्वर से हटकर सिर्फ अंधेरा है। और लोग टटोल के चल रहे, अंदाज में चल रहे, उनको कोई कंफर्मेशन नहीं है कि क्या करने से क्या होगा, लाइफ का कंफर्मेशन नहीं है, सुरक्षा की कोई गारंटी नहीं है, अनंत जीवन की गारंटी नहीं है, पवित्रता की कोई गारंटी नहीं, उद्धार का कोई गारंटी नहीं। लेकिन प्रभु जो कहता है आई एम द लाइट ऑफ द वर्ल्ड, जो कहते हैं कि मैं जगत की ज्योति हूँ, जीवन की ज्योति हूँ, जीवन की रोटी हूँ, अनंत जीवन का बुद्धि हूँ, ज्ञान हूँ, पवित्र आत्मा हूँ, परमेश्वर की पवित्र आत्मा हूँ। तो जब हम उस जीवन की ज्योति को जानते हैं, सुनते हैं, तो ऑटोमेटिक अंधकार के हाकिमों का प्रभाव खत्म हो जाता है। लेकिन दिन रात जब हम संसार के द्वारा, संसार के लोगों के द्वारा, संसार के द्वारा बनाई गई चीज़ों पर ध्यान लगाएंगे, सीरियल पे, पिक्चर पर, विभिन्न चीज़ों में, व्हाट्सएप पे, किन किन चीज़ों के बीच में हम समय व्यतीत कर रहे हैं। जरूरी संसार में जीने के लिए हमें संसार में जाना है, लेकिन हमें उसमें खो नहीं जाना, उसके अंदर अपने आप को डुबो नहीं देना है, डुबो नहीं देना। जिस तरह से एक होता है ना, पानी में हम देखेंगे बैलून या फिर उसमें जब हवा भरा होता है तो बैलून नीचे नहीं रहता, ऊपर उठता है, गैस भरा होता है तो ऊपर उठता है, उसी तरह पानी में भी वो ऊपर उठता है, पाइप जिस तरह से होता है। तो उसी तरह से हमारे अंदर परमेश्वर का वचन और पवित्रात्मा जो हवा है, पवित्रात्मा हवा है, जल है, वो जो हम अपने अंदर भर लेते हैं, लाइट है प्रभु का वचन, उसको अपने अंदर हम भर लेते हैं, तो संसार की चीज़ों में हम डूब नहीं पाते, हम संसार के ऊपर होते हैं। जिस तरह से गैस भरा हुआ, हवा भरा हुआ जो बैग होता है वो पानी के ऊपर होता है, अंदर डूब नहीं पाता। लाइफ जैकेट के रूप में भी लोग इस्तेमाल करते हैं। उसी तरह से हम अपने अंदर जो परमेश्वर की आत्मा को, वचन को रखते हैं एवरीडे, तो क्या होता है, संसार एक समुद्र के समान है, ऐसे पानी के समान है, गंदे पानी के समान है, जो लोगों को डुबा देती है, अंदर डुबो देती है, गंदगी में ले जाती है, अंधेरे में ले जाती है। इसलिए तो जब हमारे अंदर लाइट होता है, जिस तरह से होता है ना, बैग में या आपके पॉकेट में टॉर्च है या लाइट है, तो क्या करते हैं, जब जैसे आपको ये भान होता है, ये पता होता है कि अरे अंधेरा आ रहा है, अंधेरा है या गड्ढा है या फिर कोई दुष्ट है, तो ऑटोमेटिक आप बैग से या पॉकेट से क्या निकाल लेते हो, टॉर्च निकाल लेते हो और आप इसका स्विच ऑन करते हो और अपने आप को लाइट दिखाते हो। उन सारे अंधेरों में जहाँ गड्ढे, उन सारी जगहों में जब आप टॉर्च फेंकते हो तो आपको पता चलता है कि क्या स्थिति और हम कैसे बचेंगे। उसी तरह प्रभु हमारे हृदय को जो रखा है, इसमें परमेश्वर का वचन है जो कहता है हृदय रूपी पटिया पर इसे लिखो, एक वाचा के संदूक के समान भी, जिसमें परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं को हमें अपने अंदर रखना है। और जब सिचुएशन आता है तो उसको जब हम खोलते, उसको जब हम बोलते तो मानो हम टॉर्च जला रहे हैं, लाइट दिखा रहे हैं अपने आप को और देख रहे हैं कि सिचुएशन क्या है। जिस तरह से लाइट में हम अपने आप को दिखाते हैं रास्ता, दूसरा हम सिचुएशन को भी जान जाते हैं कि परिस्थिति क्या है, कहाँ गड्ढा है, कितना हमको हानि कर सकता है और हमको किधर से क्या उपाय करना है। उसी तरह जब आप परमेश्वर के वचन को अपने हृदय में लिखते हो, लेते हो, प्रभु ने कहा उस व्यक्ति को आशीष मिलती है जो परमेश्वर के वचन को अपने हृदय में लिखता है और उस पर वो ध्यान लगाता है, जैसा लिखा हुआ है नीति वचन 3:10 का 3:4 में,
उसी व्यक्ति को परमेश्वर का और मनुष्य का भी अनुग्रह मिलेगा जो परमेश्वर के वचन को हृदय रूपी पटिया पर, कॉपी पर वो लिखने के लिए मेहनत करता है और अनुग्रह मांगता है, परमेश्वर से सामर्थ मांगता है। हम देखते हैं कि जब संसार की बातों में ही हम दिन भर खोए रह जाते हैं, निश्चय ही संसार में काम करने हम जाते हैं, लेकिन क्या होता है, जिस तरह से आप संसार में निकलते हैं तो क्या करते हैं, इन दिनों में बीमारियां फैली हुई, महामारियां हैं, तो आप हमेशा मास्क लगाते हैं, सैनिटाइजर लेके जाते हैं, सैनिटाइजर लगा के भी जाते हैं, अच्छे से कपड़े पहनते हैं, अच्छे से खा पी के जाते हैं। पानी पॉल्यूशन वाला पानी बाहर निकलता है पॉल्यूटेड, तो वहाँ पानी अच्छा नहीं मिलता, तो हम क्या करते हैं, बोतल में अच्छा अपना मिनरल वाटर लेकर जाते हैं, या फिर अपने बैग में बहुत सारे हम नाश्ते लंच वगैरह लेकर जाते हैं, सप्लीमेंट लेकर जाते हैं, एनर्जी फूड लेकर जाते हैं, मीन्स कि दिन भर का उपाय करके जाते हैं कि कैसे हम बीमारी से भी बचेंगे, कैसे हमको ताकत भी मिलता रहेगा, कैसे हम सुरक्षित रहेंगे, कैसे हम आनंदित भी रहेंगे, कैसे हम काम में भी सक्सेस हो। फिर प्रिकॉशन लेके हम चलते हैं, एक सुरक्षा कवच पहन कर चलते हैं। अभी हाल फिलहाल मैं बात करी थी एक बहन से, तो 18 साल की लड़की थी और वो स्कूटी चला रही थी बिना हेलमेट का, और पीछे से गाड़ी आया और वो एक्सीडेंट में क्या हो गया, वो बहुत जनरल चोट आया और वो लड़की मर गई। तो इसी तरह से क्या होता है कि पुलिस हम लोग को बोलता है, ट्रैफिक पुलिस की आपको ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए, चलाने आना चाहिए, प्रूव करता है कि आप चलाने जानते हो, सही से हर परिस्थिति का सामना कर लोगे, हेलमेट होना चाहिए आपको और रूल फॉलो करना है। तो उस लड़की ने हेलमेट भी नहीं पहना था और गलत तरीके से टर्न भी लिया और गाड़ी आके पीछे से उसको मार दिया, और 18 साल की लड़की, इकलौती लड़की थी, वो जान से हाथ धोना पड़ा, परिवार लोग दुख में हैं। तो इस तरीके से जब हम रूल फॉलो नहीं करते हैं और जो रूल हमें बनाया गया उसको हम चौकसी नहीं करते, उसको हम सीरियसली नहीं लेते, तो हम डेंजर जोन में चलते हैं। कभी भी गलती, अगर वो गलती भी करी, अगर हेलमेट पहनी होती तो सिर में चोट नहीं होती और बच सकती, लेकिन उस सिर के चोट के वजह से उसका डेथ हो गई। तो इस तरीके से होता है। वैसी तरह हमारे मसीह जीवन में भी प्रभु ने कहा पूरा प्रिकॉशन लेके चलने के लिए बुलाया है। जब हमको और आपको परमेश्वर ने बुलाया है तो परमेश्वर ने हमें ये बाइबल दिया है जो हमारे लिए गाइडलाइन बताता है कि इसमें बताया गया है कि तुमको खाना है एवरीडे अपने पेट में परमेश्वर के वचन को डालना है, हृदय में लिखना है, उधार का हेलमेट पहन के चलना है, आत्मा का जल पी के चलना है, आत्मा का लाइट और आग भी जला के चलना है, ताकि शत्रु, आप देखते हैं जब जंगली जानवरों को लोग कैसे भगाते हैं, जब कोई उपाय नहीं होता तो लोग आग जलाते हैं। गांव देहात में जब जंगली जानवर अटैक करते हैं तो क्या करते हैं लोग आवाज़ करते हैं और साथ में क्या करते हैं, आवाज़ करते हैं और साथ में आग भी जलाते हैं और जंगल से आने वाले शत्रु छोड़कर लोगों को चले जाते हैं। उसी तरह मेरे प्रियो, आपको परमेश्वर की पवित्र आत्मा का आग भी दिया गया, उद्धार का टोप दिया गया जो खुद प्रभु यीशु मसीह है। उद्धार का टोप यदि आप प्रभु यीशु को पहन लिए, लिखा है यीशु मसीह को पहन लो, हाँ, रोमी में लिखा है यीशु मसीह को पहन लो, मसीह को पहन लो और संसार की अभिलाषाओं को पूरा करने का यत्न न करो। रोमी 14 में हम लोग को मिलता है। मसीह को पहन लो और संसार की अभिलाषाओं को पूरा करने का यत्न न करो, प्रभु कहते हैं। तो हम लोग को प्रभु यीशु को पहन के चलना है। जिस तरह से हम जब भी घर से बाहर निकलते हैं कपड़ा पहन के चलते हैं, यदि रेन आ रहा है, पानी आ रहा है, वर्षा हो रहा है, तो हम रेन कोट पहन कर चलते हैं, रेन कोट पहन कर चलते हैं। और यदि हम गाड़ियों में चल रहे हैं तो सीट बेल्ट लगाते हैं, ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए, पेपर होना चाहिए, आपको आना चाहिए चलाना और बेल्ट लगाना चाहिए, ये सारी चीज़। अगर हम ये सब चीज़ नहीं करेंगे तो हमें क्या करेगा, पुलिस पकड़ लेगा। इसी तरह परमेश्वर ने शैतान संसार को छोड़कर रखा है इस दुनिया में कि अगर आप चौकसी ना करें तो आपको दुष्ट आत्मा लोग पकड़ लेते हैं, अटैक कर देते हैं, है ना। दुष्ट आत्मा लोग पकड़ लेते हैं, अटैक कर लेते हैं। तो हमें परमेश्वर चाहता है कि हम चौकसी करें और हम जानें कि कैसे इस संसार में जीना है।
ये सारे जीने के जितने भी परमेश्वर ने कवायद बताया है, नियम बताया है, उसको हम लोग को लेना है, एवरीडे लेना है, बुद्धि ज्ञान से हम लोग को चलना है। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। तो यदि हम परमेश्वर के वचन को एवरीडे नहीं लेते तो हम बिना कपड़े के मानो घूम रहे होते हैं पूरे दुनिया में। जिस तरह से बिना कपड़ा का कोई भी बाहर जाएगा उसका कोई काम नहीं बनेगा, लोग पागल या कुछ भी समझ के जेल में डाल देगा, पागल खाने में डाल देगा, कहीं भी डाल देगा, है ना। लोग उससे मुंह फेर लेंगे। एक उलंगा आदमी को आप कहीं रास्ता में देखोगे तो क्या आप बड़े अच्छे से ध्यान से देखना चाहोगे उसे? नहीं, आपको खुद में ही शर्म आएगा और आप उससे मुंह फेर लोगे। और वर्षा आएगा, धूप आएगा, लू आएगा, आदमी को कुछ भी दिक्कत आ सकती है। लू में उसको लू लग सकती है, बरसात में ठंड लग सकती है, तो सिंपल क्लोथ भी नहीं चलता। अगर वर्षा हो रही है तो रेन कोट पहनना है, यदि गाड़ी में है तो सीट बेल्ट बांधना है, स्कूटर में जो भी है, टू व्हीलर में हेलमेट पहनना है। ये हमारे लिए, हमारे लाभ के लिए परमेश्वर इन सारे नियमों को रखा है। आत्मिक तरीके से भी जिस तरह से इस संसार के ट्रैफिक रूल्स हैं, विभिन्न तरह के रूल्स हैं, और यदि वो पुलिस हमें ना जांच करे तो कोई भी आदमी प्रिकॉशन नहीं लेता, ना मास्क लगाने में, ना हेलमेट डालने में, ना कोई भी चीज़, ना किसी और तरह का पोल्यूशन सर्टिफिकेट बनाना है, ना इंश्योरेंस करना है। गाड़ी का इंश्योरेंस करना भी कोई नहीं चाहेगा यदि पुलिस ना पकड़े। इसी तरह परमेश्वर हमारे लाभ के लिए, ताकि अचानक आने वाली विपत्तियों से हम बचें, अचानक कभी भी कुछ भी हो सकता है, परमेश्वर हमें ज़बरदस्ती कुछ न कुछ शकेती में पड़ने देता, ताकि जब तुम ठोकर खाओ तो समझो कि ऐसा चलने से, ऐसा करने से ठोकर लग सकती है, चौकसी से आप चलेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। तो चौकसी हमें करनी है मेरे प्रियो। प्रभु की ज्योति लेके चलना। इस संसार में तो अंधेरा है, वो प्रभु का वचन ज्योति है, और प्रभु का पवित्र आत्मा वो तेल है, वो ताकत है जिसके द्वारा से परमेश्वर के वचन को हम जला सकते हैं। अन्यथा यदि पकाने के लिए खाना, आग ना हो, गैस ना हो, तो हम पका नहीं सकते, कच्चा खा नहीं सकते डेली। गाड़ी में तेल ना हो तो गाड़ी चलेगा नहीं। उसी तरह से पवित्र आत्मा भी है, तेल का भी काम कर रहा है। तो हम यहाँ देख रहे थे रोमी 8 अध्याय और 15 पर बहुत तरह की परेशानी परिस्थितियाँ आएंगी, उसमें आपको डर भी लगेगा, और आपको शैतान संसार की चीज़ें गुलाम बनाना चाहती है, दास बनाना चाहती है। दास की तरह, नौकर की तरह दिन रात मेहनत करो, मेहनत करो, मेहनत करो। सुबह जैसे सुबह हुआ, सुबह से लेकर जब तक आप नहीं सोए, दिन रात मेहनत करो, टेंशन टेंशन टेंशन। शारीरिक परिश्रम खत्म हुआ तो घर में आए हो, कुछ ना कुछ चिंता कर रहे हो, सोच रहे हो, टेंशन में जीवन जी रहे हो, और ऐसा करके शुगर, प्रेशर, तरह तरह की बीमारियाँ पाल लिया। और मेहनत तो कर रहे हो लेकिन उसको पूरी तरीके से मज़ा नहीं ले पा रहे। लेकिन हमारे आनंद के लिए, हमारी शांति के लिए प्रभु ने मार खाई है, कोड़े खाई है। इस बात को यदि आप एवरीडे याद करेंगे और जानेंगे, उस जीवन के वचन को अपने हृदय में लेके चलेंगे, तो अंधकार में रोशनी मिलेगी और अंधकार आपको पकड़ ना सकेगी। जिस तरह से अभी आप अपने अपने घरों में लाइट जलाए हो तो अंधकार का कोई भी असर नहीं है आपके घर में, क्योंकि आप अपना लाइट का सिस्टम बना के रखो, उसको ऑन करके रखो। उसके लाइट के नीचे आप, लाइट के पास, यदि आप जिस रूम में आप लाइट जलाते हो बस वहीं पर लाइट देता है, वहीं आप बैठते हो। अगर आप बगल वाले रूम में लाइट जलाए हैं और दूसरे रूम में बैठेंगे तो आपको फ़ायदा नहीं देगा। उसी तरह परमेश्वर का वचन को आप अपने हृदय में लेके उसी के आसपास अगर अपना दिल और दिमाग को आप रखेंगे, सोच विचारों को रखेंगे, तो आपको मदद करेगा। लाइट भी देगा, डायरेक्शन देगा, निकालेगा, मदद करेगा। निराशा आएंगी, परेशानी आएंगी, परंतु निराशा परेशानी आके गुजर जाएंगी। जिस तरह से वर्षा होता है और जिस तरह से आप गाड़ी में हो तो आपको वर्षा का कोई असर नहीं होता, आके चला जाता है, अपना काम करके चल जाता है, लेकिन आपको हानि नहीं होती है। इसी तरह परमेश्वर की सुरक्षा को लेना हमें सीखना है। और इस संसार की चीज़ें, नौकरी, काम, धंधा आपको दास बना देगी, दास बना देगी। जिस तरह से इस्राएली लोग मिस्र देश में ले जाएंगे, परमेश्वर का वचन सुनना छोड़ दिया, बोलना छोड़ दिया, जो सीखता था सब भूल गया, तो लोग क्या बन गए? 430 वर्ष की गुलामी में वापस गए। दिन रात लोग मेहनत करते थे पेट के लिए केवल, फिर भी उनके पास आनंद, शांति और सम्मान नहीं था, वो लोग तुच्छ गिने जाते थे।
वैसे यदि हम परमेश्वर के वचन और संगति के लिए एवरीडे टाइम में देना निकाले तो हमारी ज़िंदगी, खाना तो हम खाएंगे लेकिन मान सम्मान, उन्नति, शांति, आनंद नहीं मिल पाएगा, पवित्रता नहीं मिल पाएगा और हम दास बन जाएंगे। दास का ज़िंदगी हमारी हो जाएगी, नौकर की ज़िंदगी हमारी हो जाएगी। और इसलिए प्रभु ने कहा है रोमी 8:15 में, क्योंकि तुमको दासत्व की आत्मा नहीं मिली कि फिर भयभीत हो। दासत्व की आत्मा मतलब यदि हम दास बनकर रहेंगे, प्रभु के भी हम दास नहीं, हम उसके पुत्र हैं। इसलिए लिखा है तो हमें परमेश्वर को ऐसा जानना है कि हम उसके पुत्र हैं और उसको अपने पिता के रूप में जानना है। इसलिए प्रभु ने कहा है जब भी प्रार्थना करो तो हे हमारे पिता बोलना, पृथ्वी पर किसी को अपना पिता न कहना। मत्ती 9:23 में लिखा है जब तू प्रार्थना करना तो हे हमारे पिता बोलना। लूका 22 उसका 42 पद में, लूक 22 उसका 42 में हम लोग को मिलता है, पिता करके पुकारने के लिए बोलता है। तो हम दास नहीं हैं, परमेश्वर के पुत्र हैं। और इसलिए यहाँ पर लिखा है तुमको दासत्व की आत्मा नहीं मिली। तो आज यदि आप अपना रिश्ता को परमेश्वर के पुत्र के रूप में डेवलप कर लेते हैं, बढ़ा देते हैं, जैसे यूहन्ना 1 उसका 14-15 में लिखा है जितनों ने मसीह को ग्रहण किया अपने हृदय में, हमारा शरीर जो परमेश्वर का घर है, मंदिर है, अपने हृदय में प्रभु यीशु मसीह को अपने उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करते हैं, मुँह से बोलते हैं, तो परमेश्वर के संतान होने का अधिकार प्रभु यीशु मसीह से हमें मिलती है। ये लिखा हुआ यूहन्ना 1:12-13 में। और हम परमेश्वर से पैदा होते हैं, ऐसा भी लिखा हुआ है। प्रेज़ द लॉर्ड, परमेश्वर से पैदा होते हैं, ऐसा भी लिखा हुआ है। यूहन्ना 1:12-13 में हम परमेश्वर के पुत्र बन जाते हैं। और वही सेम चीज़ लिखा हुआ है इफिसी में। अगर आप देखेंगे इफिसी 1 उसका 5 पद में लिखा है कि और अपनी इच्छा से भले अभिप्राय के अनुसार हमें अपने लिए पहले से ठहराया कि यीशु मसीह के द्वारा हम उसके लिए पालक पुत्र हों, अडॉप्टेड चाइल्ड हो, उसके गोद लिए हुए बच्चे हो जाएं। और गोद लिए हुए बच्चे होने के लिए परमेश्वर ने पहले से इस समय को ठहराया था, पहले से इस योजना को बना के रखा था, जिससे सपोज बोलता है जब समय पूरा हुआ उसने मुझ पर अपने आप को प्रकट किया। वैसे ही एक क्रिश्चियन फैमिली में पैदा होकर हम लोग प्रभु को ऐसा नहीं जानते थे कि हे अब्बा पिता बोलकर हर बात में नहीं पुकार पाते थे, जरूर चल जाते थे, लेकिन हम कभी ना प्रार्थना कर पाते थे, ना अपने पापों को समझते थे, ना वचन ध्यान से पढ़ते थे, फील नहीं करते थे, हम एक दास के रूप में अपने जीवन को जीते थे। तो परमेश्वर अपना एक लौता ले पालक पुत्र हम लोग को बनाया और लिखा है परमेश्वर के अनुग्रह की स्तुति हो कि उसने हमें प्रभु यीशु मसीह में संत में परमेश्वर के संतान होने का अधिकार दिया है। वो 6 पद में लिखा हो। इसके लिए स्तुति करना, एवरीडे प्रशंसा करना है कि परमेश्वर के पुत्र हुए, यद्यपि हम इस लायक 1% भी नहीं है, हम तो मिट्टी धूल दें, परंतु परमेश्वर अपनी आत्मा फूंक कर अपना स्वरूप दिया। और जब तक ये आत्मा, उसकी आत्मा हमारे अंदर रहेगी, दुनिया की चीज़ों का हम आनंद ले सकते हैं, परमेश्वर की आराधना कर सकते हैं। तो यदि जितने लोग फेथफुल होंगे, परमेश्वर की आत्मा पाके जो थोड़ा मिला है, जो लाइट मिला है छोटा, इसमें परमेश्वर की स्तुति करेंगे और उसके लिए मेहनत से करेंगे, तो परमेश्वर अनंत काल का जीवन, स्वर्ग का जीवन देगा। और अनंत काल का जीवन आप पृथ्वी पर भी स्वर्गीय जैसा, स्वर्ग के जैसा ही परमेश्वर देगा। अभी जब आप परमेश्वर की सेवा करते हैं तो भी यदि स्वर्ग का आनंद नहीं ले पा रहे हो, तो हर घटी कमी को प्रभु पूरा करेगा, इस पृथ्वी को नया बनाएगा और आपको स्वर्ग की तरह बना के इस पृथ्वी पे 1000 साल तक के लिए राज करने को देगा। फिर अनंत काल आप अपना स्वर्ग में व्यतीत करेंगे परमेश्वर के साथ, क्योंकि आप मेहनत कर रहे हैं परमेश्वर की सुनने के लिए, परमेश्वर को फॉलो करने के लिए, परमेश्वर के साथ जीने के लिए। आपकी हर मनोरथ को आपके और आपके परिवार की प्रभु पूरा करेगा। तो आज यदि आप किसी भी परेशानी में, परिस्थिति में है, रोमी 8:15 कहता है कि परमेश्वर हम लोग को दासत्व की आत्मा नहीं हो रहा, ले पालकपन, परमेश्वर के पुत्र होने का आत्मा दिया है। और लिखा है इसलिए तुम भयभीत ना हो। यदि किसी भी तरह से आपको भय लग रहा है, डर लग रहा है, मेरा ये काम कैसे होगा, वो काम कैसे होगा, ये कैसे होगा, परमेश्वर वो है जो कहता है मैं सब बातों में तेरे लिए भलाई पैदा कर सकता हूँ, तेरे थोड़े से अन्न को ज़्यादा बना सकते हो, थोड़े से रुपये को ज़्यादा मैं बढ़ा सकता हूँ। प्रेज़ द लॉर्ड। तो इसलिए परमेश्वर ने हमको ले पालकपन की आत्मा दी। इसका मतलब क्या है? जब भी आपको दासत्व आएगा, जब भी आपको प्रॉब्लम आएगा, जब भी आपको भय लगेगा, जब भी आपको टेंशन लगेगा, चिंता लगेगा, तो करना क्या है? परमेश्वर की आत्मा है और जो आपको हे पिता कहना सिखाती है। परमेश्वर ने अपने उस आत्मा को दिए जिसके द्वारा से आप
हे अब्बा हे पिता कह के पुकारते हो, जैसे रोमी 8:26-27 में लिखा है कि पवित्र आत्मा हमें दिया जो आप ही आहें भर भर के हमारे लिए प्रार्थना करता है, हे अब्बा हे पिता कह के प्रार्थना करता है। प्रेज द लॉर्ड, थैंक यू जीसस, प्रेज द लॉर्ड। तो आज यदि आपको डर लग रहा है, भय लग रहा है, तो आपके उपाय क्या है? परमेश्वर को पिता कह के पुकारते रहो, अब्बा पुकारते रहो, उसके सामने गिड़गिड़ाते रहो, उससे बातें करते रहो, और परमेश्वर आपको वहाँ से निकाल कर शांति उन्नति के स्थान पर ऊंचाई पे पहुँचा देगा। परमेश्वर चाहता है ऊंचे स्थान पर जाओ, क्योंकि आप परमेश्वर के संतान हैं और आप मसीह के संगी वारिश हो। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो आज हमें जानने की ज़रूरत है प्रियो, आज हमें पहचानने की ज़रूरत है मेरे प्रिय भाई बहन। चौकसी करने की ज़रूरत है, उधार का टॉप पहन के दुनिया में चलने की ज़रूरत है, हाथों में आत्मा का तलवार लेके चलने की ज़रूरत है। आप यदि निहत्थे चल रहे हो तो शैतान शत्रु आपको पकड़ लेगा और अपना अहेर कर लेगा। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। यदि आप नंगे चल रहे हो, बिना परमेश्वर का वचन स्टडी किए पढ़े चल रहे हो, तो मानो नंगे चलो, शैतान दुष्ट आत्मा संसार के लोग पकड़ कर आपको पागल खाने में डाल देंगे। प्रेज द लॉर्ड। इसमें चौकसी करना है एवरीडे। परमेश्वर ने अपनी आत्मा दी है ले पालक होने का, परमेश्वर के पुत्र होने को हम महसूस करते हैं, और हर बात में हम पिता बोल के पुकारते हैं कि हमारा ऐसा पिता है जो सर्वशक्तिमान है, जिसने हर एक यूनिवर्स को बनाया, वो पावरफुल है, आपके लिए कुछ भी कर सकता है। उन्हें पिता पुकारते रहें और आप अपना कॉन्फिडेंस बढ़ा कर रखिए, परमेश्वर में कॉन्फिडेंस बढ़ा के रखिए, विश्वास में दृढ़ बने रहिए, विश्वास को दृढ़ता में अब बने रहिए। जैसे तैसे विश्वास ना हो कि ऐसा ना हो कि थोड़े से कुछ आवश्यकताओं की ज़रूरत, कोई चीज़ ज़रूरत पड़ी, कोई समस्या पड़ी तो विश्वास में डोल गए, बैकस्लाइड हो गए और संसार के लोग जैसा बोल रहे वैसे ही कर रहे। प्रभु अनुग्रह करे हम पर कि हम विश्वास में दृढ़ रहे, और प्रभु ने आपको ले पालकपन का आत्मा दिए है, अपने पुत्र होने का आत्मा दिया, अडॉप्टेड चाइल्ड बनाया, अपने लहू से आपका नाम जीवन की किताब में, परमेश्वर की किताब में लिखा है कि ही इज़ माई चाइल्ड। प्रभु यीशु के लहू से परमेश्वर हमें खरीद लेते हैं और कहते हैं ये मेरा बच्चा, आज से इसका रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरा है, और इसका रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मेरी उपस्थिति में, मेरी रोशनी में चले, मेरे बनाए गए घर में रहे, मेरी आवाज़ को सुनकर चले, मुझ पर विश्वास करे, मेरी स्तुति करे, जो अनुग्रह मैंने उसको दिया है उस पर स्तुति करे, महिमा करे, और मैं उसको बढ़ाकर पृथ्वी का अधिकारी बनाऊंगा, शिरोमणि बनाऊंगा, और अपने भवन में स्वर्ग में एक खंभा बनाऊंगा, एक आधार, एक मुख्य स्थान दूंगा, और वह नाम दूंगा जिसके द्वारा से उसे उन्नति मिलेगी, शामत मिलेगी, ऊंचा पद मिलेगा। प्रेज द लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। आई प्रभु का धन्यवाद दे, थैंक यू लॉर्ड, तेरे नाम की जय हो मेरे परमेश्वर। प्रभु का धन्यवाद दीजिए, उसने हमें अपनी आत्मा दी है, उसने हमें अपनी आत्मा दी है, और उस आत्मा के द्वारा हे अब्बा हे पिता करके जब हम प्रॉब्लम में होते पुकारते। इसलिए मेरे प्रिय प्रभु ये उपाय बता रहे हैं, यदि आप किसी भी तकलीफ में हो, किसी की दास्ता को महसूस करें, किसी भी भय से भयभीत हो, किसी भी परेशानी से आप जूझ रहे हो, ये कैसे होगा, वो कैसे होगा, ऐसा सोच कर आप बहुत बेचैन हो, सिर दर्द कर रहा, दिमाग नहीं काम कर। प्रभु बुद्धि का दाता है, प्रभु धन का दाता है, सब चीज़ उसी के पास है। आप हे अब्बा हे पुकारो, परमेश्वर उपाय बताए परमेश्वर ने, इसलिए आपको अपनी आत्मा दी है कि आप उसे अब्बा पुकार सको, उसको पुकारने पाओ। हालेलुया, आइए प्रार्थना करें। महान पिता, महान परमेश्वर, तेरा धन्यवाद देते हैं, तेरे नाम की स्तुति करते, तेरे आराधना करते हैं, तेरी महिमा करते, अपनी शामत को, अपनी आशीष को, अपनी अनुग्रह को आपने दे दी, अपनी महिमा को आपने ले ली। एक भाई बहन जो है अब्बा हे पिता करके पुकारते हैं, तूने प्रत्येक को अपनी आत्मा दिया मेरे परमेश्वर, मेरे स्वामी, एक को छू ले इस वक्त, एक का दिल, दिमाग, हृदय, आत्मा और विधि बदलने पाए, आपके निकट भरपूरी में रहने के, भूखे प्यासे होने पाए, मन की कठोरता दूर हो जाए, मन की कठोरता दूर हो जाए, दुष्टता के सारे काम नष्ट हो। प्रार्थना कीजिए कि मेरा मन कठोर ना हो, यीशु के नाम से। जितना भी मन में कठोरता शैतान लाता है, विभिन्न तरह की चिंताएं लाता है, समझ खो जाती है और समझ में नहीं आता है कि क्या करे। ऐसे परिस्थिति में जितने लोग हैं, यीशु के नाम से न समझी लाने वाली दुष्ट आत्मा नष्ट हो, अविश्वास लाने वाली दुष्ट आत्मा नष्ट हो, एक एक के जीवन में जितनी अड़चन लाने वाली अशुद्ध आत्मा यीशु के नाम से बांध देते हैं, आधे लोग में फेंक देते, क्योंकि तूने कहा जो कुछ तुम पृथ्वी पे बांधे वो स्वयं बनेगा। शैतान की अशुद्ध आत्माओं की हर ताकत को, शक्ति को यीशु के नाम से बांध देते, जिन सब के विरोध में कार्य करती, इनकी आशीष को, उन्नति को, विश्वास को, वचन को, आत्मा को,
चुराती है, उनकी ज़िंदगी में विभिन्न तरह के बैरियर्स लाती है, रुकावटें लाती है। ऐसे दुष्ट आत्मा अंधकार की शक्तियों को बांध देते, लोग फेंक देते, स्वदूतों की सेनाओं को इनके जीवन में तैनात कर देते। स्वदूतों की सुरक्षा इनके घर में, इनके परिवार में, इनके वर्किंग प्लेस में, इनके बिजनेस में, इनकी नौकरी में अब से लेकर सदैव बनी रहेगी और ये निरंतर स्वदूतों का मदद को पाएंगे और ये हमेशा तेरी महिमा करने के लिए तेरा अभिषेक, तेरा सामर्थ को अपने अंदर लेते हैं, तेरी आत्मा की भरपूरी को लेते हैं। जितने लोग को प्रेयर के समय बहुत नींद लगता है, सुस्ती लगता है, आलसता लगता है, शैतान के काम, अंधकार के काम, के आशीषों को छीनने वाले जितने अशुद्ध आत्मा, दुष्ट आत्मा, जादू टोने, तंत्र मंत्र विद्या, जितनी आकाश मुड़ने फिरने वाली शैतानी शक्ति, ब्लैक मैजिक, हर तरह के अशुद्ध आत्मा, दुष्ट आत्माओं की ताकत, शैतानी एजेंटों की शक्ति जो इनके विरुद्ध में कार्य करती है, कि दिल दिमागी दे आत्मा, शरीर और घर को छोड़कर तक उनमें चली जाए। कि परिवार के सदस्य को छू, उनके भाई को छू, पत्नी को छू, पति को छू, भाई को, बच्चों को छू ले, माता पिता को छू ले, हर बीमारी, हर रोग, हर परेशानी जाती रहे, कि हार्ट डिजायर फुलफिल होने पाए, आशीष हर प्रकार की जो भी इच्छा इनको डिजायर यीशु के नाम से, संतान की आशीष यीशु के नाम से मिलने पाए, धन संपत्ति, उन्नति, बरकत यीशु के नाम से मिलने पाए, नौकरी की आशीष यीशु के नाम से मिलने पाए, इनका सैलरी बढ़ने पाए यीशु के नाम से। भाई जो विश्वास से करते, सदस्यांग देते, तेरी महिमा करते, प्रार्थना करते कि सैलरी बढ़े, विश्वास में बढ़े, वचन में बढ़े, आत्मा में बढ़े, तुझ पर जो विश्वास करते कि घर में शांति, उनके परिवार में शांति, उनके परिवार के लोग उद्धार पाएंगे, शांति पाएंगे, जीवन पाएंगे। शैतान का जिस भी तरह का बंधन है, शैतानी आत्मा, दुष्ट आत्मा है, यीशु नासी के नाम से नष्ट हो। पढ़ने लिखने वाले जितने बच्चे हैं, जवान है, बुद्धि ज्ञान से भर जाए, सामर्थ से भर जाए, हर एक मनुष्य को बुद्धि मिले जिससे सही रीति से बुद्धिमानी से चले और हर परिस्थिति को बस में करे और परमेश्वर की महिमा बड़ाई करते रहे। थैंक यू गॉड, एक को छूले के ब्रेन को छूले, इंद्रियों को छूले, मन को छूले, मस्तिष्क को छूले, हर रोग बीमारी, परेशानी, किडनी की बीमारी, हर प्रकार के थैलेसेमिया, हर प्रकार की डायबिटीज, हर प्रकार की पथरी यीशु के नाम से निकल जाए, हर प्रकार की बवासीर यीशु नासी के नाम से निकल जाए, टाइफाइड, जॉन्डिस, मलेरिया, कैंसर यीशु के नाम से, यीशु के नाम से गांठ पैदा करने वाली दुष्ट आत्मा, ब्रेस्ट में जिसको गांठ है, ब्रेस्ट का गांठ यीशु के नाम से दूर हो जाए, हर प्रकार के दर्द, पीड़ा, परेशानी, आंखों में प्रॉब्लम्स, हर प्रकार की मोतियाबिंद यीशु के नाम से निकल जाए। प्रभु की शांति, सामर्थ, आशीष का गांठ दूर हो जाए। एक एक बच्चे प्रत्येक को आशीष और शांति, सामर्थ को ले लेते हैं। प्रभु का सामर्थ और शांति को ले लेते हैं। प्रभु का सामर्थ और शांति से भर जाए, महिमा से भर जाए। जितने बिस्तर में पड़े हुए बीमार हैं, किसी भी तरीके से परेशान है, कमजोरियां, यीशु नासी के नाम से ये उठकर खड़े हो जाए। इस वक्त प्रभु का सामर्थ उनके अंदर हम भेजते हैं, प्रभु की शांति, प्रभु का सामर्थ उनके अंदर उंडेल देते हैं, परमेश्वर की महिमा उनके अंदर उंडेल देते हैं, प्रभु की सुरक्षा उनके अंदर उंडेल देते हैं, प्रभु की शांति बनी रही सदाकाल की। हालेलुया। हाँ प्रभु, तेरे वचन समझ में आने पाए, प्रार्थना कर सके निरंतर आत्मा में, और जो भी इनको जरूरत है, रुकावट है पिता, यीशु के नाम से सारी रुकावटें दूर हो जाएंगी, यीशु के नाम से दूर हो जाएंगी। प्रभु को धन्यवाद दीजिए, हर रुकावटें दूर हो जाएंगी। आपके बाल बच्चों का शैतान हानि नहीं कर पाएगा, आपके जीवन और परिवार की हानि नहीं कर पाएगा। आपके भविष्य अच्छे होंगे, आपका भविष्य अच्छा होगा, आपका प्रेजेंट को भी प्रभु अच्छा कर रहा है। प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु का धन्यवाद हो। आप प्रभु के पास लाए गए हो, उद्धारकर्ता के पास लाए गए हो, उद्धारकर्ता मसीहा के पास लाए गए हो, और प्रभु सब कुछ सही कर रहे हैं। हर एक आपका जो कुछ भी शत्रुओं ने छीन लिया, जमीन को छीन लिया, नौकरी छीन लिया, रुपये छीन लिया, जिस भी तरह का छल बल प्रपंच किया गया, परमेश्वर काम करता है, परमेश्वर आशीष देता है। आपके हर एक रुके हुए काम प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम से बनते हैं। यीशु के नाम से आपके रुके हुए काम प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम से बनते हैं। शुद्धूतों का आदेश देते हैं कि इनके लिए काम करें, शुद्धूत इनके लिए काम करें। परमपिता परमेश्वर आपकी महिमा करते हुए, आपका आनंद में, आपकी शांति में, आपकी सुरक्षा में लोग निरंतर चलते चलेंगे। परमेश्वर की महिमा करेंगे, परमेश्वर की महिमा करेंगे, परमेश्वर की महिमा करेंगे। प्रभु आपकी महिमा करते, प्रभु आपकी स्तुति करते, परमपिता परमेश्वर आपके जयजयकार करते। हर दुष्ट के काम और अंधकार के काम, हर एक शैतान के काम नष्ट हो, अंधकार के सारे काम नष्ट हो। शक्ल अंदर अंदर बस छूले प्रभु, जिनको वो सारी बातें समझ में नहीं आती, समझ में आने पाए, समझ में आने पाए। निरंतर तेरे शामत में, तेरी उपस्थिति में जीने का अभिषेक आने पाए। आपका ताकत बने पे, इनके कार्य में आशीष अभोगता आने पाए। इनके किडनी में जो भी प्रॉब्लम है, यीशु के नाम से उस किडनी का दर्द चाहता रहे। हर एक प्रकार का हार्ट का प्रॉब्लम दूर हो, फेफड़े का प्रॉब्लम दूर होने पाए, हार्ट का प्रॉब्लम दूर होने पाए, हार्ट ब्लॉकेज दूर हो, हार्ट का दर्द जाता रहे, लंग्स का पानी भरना यीशु नासी के नाम से दूर हो, पथरी जाती रहे,
शांति है तेरी शामत और महिमा बहने पाए। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया। इस समय पूरे इंडिया में, पूरे वर्ल्ड में तेरी आत्मा को, तेरी शामत को ले लेते, पूरे संसार तुझे जानने पाए, हमारे इंडिया जानने पाए, तेरी आत्मा को, तेरी शामत को ले लेते हैं जैसा तूने वादा किया है। मैं अपनी आत्मा सब प्राणी को ले लूँगा। इससे तेरी आत्मा एक एक लोगों को छुए, इस वक्त एक एक मनुष्यों पर आने पाए जिन लोगों को शैतान इस्तेमाल कर रहा है और विभिन्न तरीके से परमेश्वर का विरोध कर रहे। ऐसे शैतान के छल बल प्रपंच से आज़ाद हो जाए, का दिल दिमाग हृदय जुबान आज़ाद हो। हर प्रकार की भरमात्मक शिक्षाओं का बंधन, हर प्रकार की शैतानी दुष्टात्मा अंधकार की शक्ति जो ईश्वर बनकर लोगों को गलत तरीके से मिसलीड कर रहे हैं, ऐसी जितनी अशुद्ध आत्माएं गलत भावनाओं को लाकर एक दूसरे के विरुद्ध मुस्काती है और जितने भी विरोधात्मक शक्तियाँ कार्य करती, जितनी प्रकार की सताहट है, जहाँ के भी लोग परमेश्वर की सुरक्षा चतुराई में पाए जाएँ, परमेश्वर की सुरक्षा पाए जाए। हमारे इंडिया में तेरी आत्मा काम करने पाए, उद्धार पाए लोग, सारे लोग का उन्नति होने पाए, लोगों को शांति मिल सके, लोगों को रोजगार मिल सके, लोगों को जितने घर टूट रहे हैं, फूट रहे हैं, जितने लोग आत्महत्या कर रहे हैं, कितने लोगों के रोजगार चले गए, प्रभु लोग तेरे पास आ सके, तेरी शांति तेरी शांति इंडिया में आने पाए, उन्नति आने पर, लोगों को रोजगार का अवसर मिलने पर, लोगों को नौकरी मिलने पर, हमारे जितने भी प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, राष्ट्रपति हैं, प्रत्येक को बुद्धि और ज्ञान दे, शैतान का काम, अंधकार का काम नष्ट हो, सही तरीके से एक स्टेट के चीफ मिनिस्टर्स, हर एक मिनिस्टर्स काम करने पाए और लोगों को शांति मिलने पाए, आराम मिलने पाए। दिनों में पूरे संसार में जब संकट और विपत्तियाँ चली, लोग मन फिराए, यस, मन फिराने का आशीष दे, मन की कठोरता दूर हो, लोग मन फिराएं और अंतिम समय के लिए तैयार होने पाए, अंतिम समय के लिए तैयार होने पाए, अपने हमेशा तैयारी का जीवन जी सकें, प्रार्थना का जीवन जी सकें, अपने आप को तेरी संगति में रख पाए। ऐसी आशीष दे, हर एक दुष्ट के काम नष्ट, हर शैतान के काम नष्ट। हम तेरा धन्यवाद देते, तो हमारी प्रार्थना को सुना, बड़ी आशीष दे, यीशु के महान नाम, यीशु के महान नाम, आमेन, 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 आमेन। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर आप पर अनुग्रह करेगा, अपने मुख का प्रकाश चमकाए। परमेश्वर आप पर अनुग्रह करेगा और आपकी रक्षा करेगा। परमेश्वर आप पर अनुग्रह करेगा और आपको अपने घर आने समय स्वर्गराज तक निश्चित हो जाए। यीशु के नाम में आमेन, 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 आमेन। प्रेज़ द लॉर्ड। थैंक यू जीसस, हालेलुया। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच। प्रभु ने आशीष दी है। थैंक यू साथ में रहने के लिए। गुड नाइट, सी यू टुमारो। गुड नाइट, प्रेज़ द लॉर्ड।